तो कांच में ना मेनली दो ही रंग पूछता है, एक पूछता है हरा रंग, एक पूछता है लाल रंग। क्योंकि आप अगर देखे होंगे तो इन्हीं दो तरह के कांच देखे होंगे, नहीं तो भैया काला देखे होंगे, कुर्ता पजामा काला चश्मा, ऐसे हरा रंग, या तो फिर क्या देखे होंगे लाल रंग, हरा रंग या लाल रंग। दो रंग के मुख्य रूप से कांच होते हैं। तो कांच में जब कभी भी थोड़ी सी मात्रा में कोई धातु मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। आप अगर फेरस ऑक्साइड मिला देंगे तो किस रंग का हो जाएगा? हरा। फेरस ऑक्साइड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड मिला देने से क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ऐसे भी याद रखिए, कैसे याद रखिएगा? हरा कशिश का फार्मूला क्या होता है? FeSO4। हरा कशिश का फार्मूला FeSO4 होता है। हरा कशिश FeSO4 होते हैं सब। तो आप बताइए, हरा कशिश हरा है, Fe क्या हो जाता है? हरा। इसलिए फेरस ऑक्साइड अगर मिला देंगे तो कांच कैसा हो जाता है? हरा। अब क्रिकेट वगैरह वालों को अक्सर देखे होंगे हरे रंग का यूज करते होंगे सब वहां पर। और अगर इसको लाल रंग करना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड कर देते हैं। लाल रंग करना है तो क्या कर देते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। लाल चमकने लगता है तो लाल चमकना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड हरा। याद कैसे रखेंगे? फेरस से ही होता है हरा कशिश। फेरस से क्या होता है? हरा कशिश। तो हरा कशिश से याद रखेंगे हरा रंग का, तो फेरस ऑक्साइड हरा रंग का, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल रंग, मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल रंग। काला चश्मा कौन सा? क्रूक्स कांच। काला चश्मा क्रूक्स कांच, काला चश्मा क्रूक्स कांच। कांच कैसा है? अतिशीतक होता है। बताइए तो भारत के वह दो शहर जहां कांच उद्योग सबसे ज्यादा है। उत्तर भारत में हम बता देते हैं आपको, यूपी के आगरा के पास एक जगह है, कितने लोग बता सकते हैं? उसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, वहां कांच सबसे ज्यादा होता है। कितने लोग बता सकते हैं? जहां इंडस्ट्रीज के लिए कानपुर। इतनी क्यूरियोसिटी आई थी कि हम एक बार जाके देखे कि चूड़ियां बनती कैसे हैं। वहां कारखाने जरा जाके देखते कि चूड़ियों के कारखाने हैं कैसे। हमें, मेरे मन में एक सपना था, जिस तरह से टाटा का, रिलायंस का या फिर महिंद्रा के गाड़ियों के कारखाने होते, बड़े से कारखाने होंगे। सोच रहा हूँ वहां जाके देखे कारखाना है रही है। अरे यार 10 कमरे का एक तो हॉल टाइप का था उसमें। आप देखिए बड़े साइज के लोहार का, अपने अपने यूपी बिहार हरियाणा में लोहार लोगों की दुकानें देखी हैं कि नहीं? आप समझ कीजिए कि 10 लोहार की दुकानों को आपस में मिला दीजिए, उतने में कारखाना बना दिएगा। मतलब वहां ये था कि चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में एक मुख्य उद्योग है। मतलब किसी ने प्लान बनाया, चलो 10 आदमी मिलते हैं, चूड़ी उद्योग शुरू करते हैं। तो इतनी ज्यादा वहां कांच की चूड़ियां बनती हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब ह्यूग नहीं है, छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है, छोटा छोटा छोटा, 50-60 लोग काम कर रहे हैं, 70 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में है वहां पर। तो ये चूड़ियों के लिए होता है। तो भाई भारत में जो चूड़ी बहुत ज्यादा पर, देखिए अगर भारत में महिलाएं नहीं रहती ना, बहुत लोग का रोजगार चल जाता है। लिपस्टिक के लिए, चूड़ी के लिए, चूड़ियां देखते रहती हैं सर, खटल की ना, समझ में आ गया कि नहीं? आपकी जब शादी हो जाएगी ना, आपकी शादी हो जाएगी, और शादी के 3-4 साल बाद, ज्यादा नहीं 3-4 साल के बाद, अगर आपने अपनी मम्मी को कुछ ले आके दे दिए, सपोज कीजिए कि मम्मी को कोई कपड़ा दे दिए, या अपनी बहन को कोई सामान दे दिए, ले बबनी ये तू मोबाइल ले ले, और उसको दे के जैसे आए 1 घंटा के अंदर अंदर आपकी पत्नी कहेगी हमको साड़ी नहीं है, हाई नहीं है, झुमका खरीदवा दीजिए, बेटिया के नाम पे LIC करा दीजिए, बेटवा का फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन यहाँ पे मतलब भाई साहब तू, उसको ना चूड़ी का जरूरत है, ना झुमका की जरूरत है, ना बेटी का LIC करा, उसको ये देखल नहीं जाएगा ससुरा तू हमरा ओकरा कैसे दे दिया, अपनी बहनिया को, महतारी को कैसे दिया। यहाँ पर बहुत बवाल हो जाता है। ये हम आपको कैसे बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं हम आपको ये बात? मेरा जो ऑपरेटर है वो बहन की शादी के लिए ना, दहेज में कुछ मोटरसाइकिल वगैरह दिया जाता है ना, तो ये सब काम के लिए दहेज के लिए पिताजी को 1 लाख रुपए शायद दे दिया था कि बहन की शादी है, बबनिया के लिए कुछ कीजिए। अब वो औरतिया कहेगी ना बेटिया के नाम पे जमा कराइए, और ना तो हम नैहर चल जाएंगे। जो हमको समझ में नहीं आता, पति से गुस्सी आती है तो नैहर किसके पास भागती है, नहीं समझ में आता है। समझ में गया? हद है भाई। ऐसा लगता है ना कि जैसे बेटिया का ब्याह हुए खुद करेगी। अरे भाई बेटी की शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इज्जत से करना है नहीं, ये बाप के कंधे की जिम्मेदारी होती है। अगर बाप मजदूर भी रहेगा ना तो अपनी बेटी की शादी बड़ा धूमधाम से कोशिश करेगा। इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाइएगा ना तो इतना अड़च के मत खा लीजिएगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेइज्जती हो जाए। क्योंकि जो बाप होता है ना, बहुत, यार लोग कहते हैं ना हम लूट गए, हम वो गए, यार किसी बाप से पूछो ना, उसका दहेज का पैसा भी चला गया, उसकी लाडली सी बेटी भी चली गई, उसका तो सब चला गया, और उसके बाद भी उसको बात सुनना पड़ता है। इस सब चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 पैर पे चलना मानव की पहचान नहीं होती है, इंसान की पहचान होती है इंसानियत। दूसरे का तकलीफ से अगर आपकी आंखें नहीं भर जाती हैं तो आप आदमी के रूप में चलते फिरते एक दानव है। फिर आप में और जानवर में केवल और केवल इस बात का फर्क है कि आप 2 पैर पे चलते हैं और अपनी बातों को कह लेते हैं, और जानवर में आप में कोई फर्क नहीं है। तो थोड़ा समझिएगा यार इस सब चीजों को। जो लड़का है तो उसको तो नौकरी मिलबे करेगा। इंसानियत रखिएगा बाबू हमेशा इस चीज को, किसी दूसरे से जलन मत रखिएगा, क्योंकि भगवान आपके लिए रखा हुआ है, वो उससे छीन नहीं सकता है। कोई आपके थाली में से छीन सकता है, नसीब से तो किसी की बाप की हैसियत नहीं जो छीन सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए जलन जरतुआ ही नहीं।